हेलो मेरे भाइयों, स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में एक लड़की की मतलब कि एक ना मैसेज थी, उसका मैं क्लियर करता, ठीक है, आंसर करता हूँ। लेकिन उन मैडम को ये नहीं आता, मतलब कि हिंदी तो नहीं आता, तो वो मेरी वीडियो को कुछ किस तरीके से वो ट्रांसलेट करते, मेरे को आई डोंट नहीं पता, बट देख बताते हैं। तो लड़कों की दिक्कत ना एक ही, मतलब कि लड़कों के फ्यूचर के बारे में बता, ठीक है। मतलब कि लड़कों को ना पैसे की जरूरत नहीं होती, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली बोलोगे ना रियलिटी, तो लड़कों को पैसे की जरूरत नहीं होती। उनको ट्रस्ट, लव और ये क्या बोलते उसको, ये फ्यूचर वाइफ, इनके ऊपर ज़्यादा इनको होता है, ठीक है ना। पैसे ना इसलिए लोग ज़्यादा बोलते हैं, अफोर्ड करते हैं, मतलब कि जितने भी लड़के हैं ना पैसे को इसलिए ज़्यादा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कि पैसा ज़्यादा चाहिए। क्यों बोलते हैं आपको पैसा? इसलिए बोलते हैं कि इनको ये लगता है कि मेरी फ्यूचर सही हो जाएगी। फ्यूचर यानी कि पैसे होंगे तो मेरी वाइफ को प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे आने वाली जनरेशन को प्रॉब्लम नहीं होगी, उनके जैसे को प्रॉब्लम नहीं। इनके लिए ये बंदा अपनी लाइफ को स्ट्रगल में लगा देता है, इतनी स्ट्रगल में लगा देता है कि इसकी लाइफ ना भाई, मतलब एक तरीके से समझोगे ना तो बहुत छोटी हो जाती है। मतलब कि ये बंदा ना काम करते करते ही मर जाता है, ठीक है। मतलब कि ये अपनी लाइफ जी नहीं पाता, ठीक है। मेन ये प्रॉब्लम है। असलियत में लड़कों को ना काम करना पसंद नहीं है, रियलिटी बोलोगे कि काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। इनको क्या जानते हो, इन्जॉयमेंट चाहिए, बट इन्जॉयमेंट इनको बचपन से नहीं मिलता, ठीक है। तो इसलिए ना बहुत उम्मीद लगाए रखती है अपनी वाइफ से, ठीक है ना। लड़के जितने भी है ना अपने फ्यूचर वाइफ से उम्मीद लगा के बहुत ज़्यादा रखते हैं, बट इनकी उम्मीद ना इतनी चलती नहीं है, ठीक है। मतलब कि अभी एग्जाम्पल देख लीजिए, जितनी भी चीज़ें हो रही है, मतलब कि कोई किसी को नहीं होता। जैसे कि अब किसी ने उम्मीद लगाए रखी है उसका डिवोर्स हो जाएगा, या फिर उसको अभी देख रहे हो ये कंडीशन ना, या फिर उसकी वाइफ किसी और के साथ भाग जाएगी, या फिर इसको ही मार डालेगी। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती हैं। मतलब कि ना लड़कों की लाइफ में बहुत कम ही चीज़ें होती मिलती हैं। लड़का इसलिए बाकी सब चीज़ को छोड़ कर ना पैसे पे मतलब अपना वो दिखाते हैं ओपिनियन कि पैसा ही सही है बोलकर। लेकिन रियलिटी बोलोगे ना, अंदर से पूछोगे लड़कों की, तो पैसे की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। लड़कों को स्टेबल होने के लिए, मतलब ताकतवर होने के लिए, मतलब मजबूत रहने के लिए, मतलब हर जगह उसके लिए ये लोग बोलते हैं कि हाँ पैसे ही जरूरी है, हर जगह पैसे ही जरूरी है। मैं भी मानता हूँ पैसे ही जरूरी है, लेकिन रियलिटी में पैसे की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। लाइफ जीनी है ना, पैसे की जरूरत नहीं होती। लाइफ में खुशी आपको नहीं मिलती। आप पैसे से खुशी आने वाली चीज़ों को ले सकते हैं, लेकिन आप अपनी लव ये नहीं ले सकते, समझ रहे हो। यहाँ के अभी बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है ना, वो भी तो अभी तलाक हो, जैसे कि अपने नॉर्मली बात करते हैं हम, यहाँ के अपने एलोन मस्क हो गए, यहाँ के और बोलोगे तो अपने बिल गेट हो गए, ये लोग भी तलाक है। एलोन मस्क की तो उसकी वाइफ को तो छोड़ो, उसकी वाइफ तो है नहीं, ऊपर से उसकी जो बच्ची थी, मतलब उसकी बेटी थी, उसने भी उससे वो ली दिया। मतलब कि कोई उसके साथ नाता ही रखना नहीं चाहता। देखो उसके पास कितना पैसा है, आप सोचते हो कि हमारे पास पैसा नहीं इसलिए हम अपने तकलीफ में। गलत है भाई, ये लोगों की सोच गलत है इसके वजह से, ठीक है ना। आपकी वाइफ आपके साथ नहीं रहना चाहती। मैं तो लड़कियों से एक बात करना चाहूँगा यार, अगर आपको लड़का पसंद नहीं आता है आप शादी मत कीजिए, ठीक है ना। लड़कियों को बोल दिए किसी तरीके से कि हम आपको पसंद नहीं करते, हम किसी और को पसंद करते, सीधे बोल दीजिए। उनको फंसा कर रखने की, भागने की जरूरत ही क्या है भाई? क्यों भाई? आपका जब जिसके साथ आप प्यार करते हो, आप, मैं लड़की बोल रहा हूँ एग्जाम्पल, अगर आप जिसके साथ भी प्यार करते हो आप, तो उसको बोलो ना, वो काम करेगा। दूसरे की मेहनत पे क्यों अपने रास्ते से करा रहे हो, समझ रहे हो। आप दीवार लोगे, मेंटेनेंस मांगोगे, बंदा कहाँ से देगा भाई? उसके पास खुद नहीं है, अपनी लाइफ में पूरा स्ट्रगल में मर गया वो, उसको और मार रहे हो तुम। इससे अच्छा जो अपना आपका हस्बैंड काम करता है, मतलब जिसको आप अपना हस्बैंड मानते हो या फिर जिससे प्यार करते हो आप, उसे बोले काम करने के लिए। इसको, इस बंदे को छोड़ो ना यार, इसको तो कम से कम थोड़ा हंसी दो। ये बंदा तकलीफ में ही मर जाता है। फिर यही लड़के जाके बाद में समाज को ये बताएंगे कि सारी लड़कियां ऐसे ही होती है, तो फिर बोलोगे कि सारी लड़कियों को हेट किया जा रहा है। बट ये गलत नहीं है ना, क्योंकि आप लोग, हर कोई ऐसा ही कर रहा है। एक लड़की होती है वो अलग बात थी, हर लड़की ऐसा ही करती जा रही है, तो बोलेंगे बोलेंगे जितने आप ही लोग का। देखो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैंने, मेरी एक फ्रेंड थी, ठीक है ना, लड़की फ्रेंड मेरी, तो मैंने उसको पूछा, उसका ब्रेकअप हुआ, उसने क्या बोला, सारे लड़के ऐसे होते हैं। एक बात बताओ, सारे लड़के ऐसे कैसे हो सकते हैं? हर, हम तो नहीं बोल रहे ना, मैं तो नहीं बोलता हर लड़के ऐसे ही बोलता, लेकिन कुछ लड़कियां होती है जो बेकार होती है, ठीक है ना। हर लड़के होता नहीं, लेकिन जितने हम लोग उम्मीद लगाते हैं ना, रियलिटी अगर, जैसे अगर अब जिस लड़की को अगर बनना है रियलिटी कि लड़कों को कैसी वाइफ चाहिए, तो आप एक काम करना, लड़के जितने भी एनिमे देखते हैं ना जिसमें लव होती है, ठीक है, उन सारी चीज़ों को फील करना कि लड़की असलियत में कैसी है। आपको यकीन आ जाएगा कि आपको करना क्या है, आपको कैसी वाइफ बनना है, आपको कैसा फीडबैक देना है लड़कों को, ठीक है ना।
अगर अपनी लाइफ चाहते हो ना सही, मतलब फ्यूचर में कि आपका हस्बैंड मारे ना, शराब नहीं पिए, नशे ना करे, तो आप वही देखो यार, जो लड़के देखते हैं ना एनिमी, उसमें से ना उसका मेन जो होता है ना फीमेल कैरेक्टर, उसका एग्जैक्टली पूरा हर चीज़ देखो, पूरा हर चीज़ कॉपी करो आप कभी तकलीफ में नहीं आओगे। मैं लिख के दे सकता हूँ। जितने भी अपने कोई भी एनिमे उठा सकते हो जिसमें लव है, ठीक है ना, जिसमें लड़का लड़की के लिए पागल है या फिर लड़की लड़के के लिए पागल है, उसमें एग्जैक्टली फीलिंग को समझो। उसमें जापानीज लोग ये तो दिखाते हैं, जापानीज लोग हर तरह के एनिमे बनाते, ठीक है ना, कोई उनके ऊपर हेट नहीं, ठीक है। उनके एनिमे इतने ज़्यादा है कि अपनी ये हॉलीवुड बॉलीवुड इन सब की ऐसे ऐसे कर सकते, ठीक है ना, उन सबको खरीद सकता है, इतना पैसा है उनके पास, ठीक है ना। वो लोग इतना कुछ करते हैं ना अपनी एनिमे में, बहुत सारी चीज़ यार, हर एक बारीकी से अपनी फीलिंग्स को बताते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, बस मार धार खून खराबा बस, और कुछ नहीं है। और हो जाएगा तो कुछ भी हो जाएगा तो क्या होगा, लव वगैरह हो जाएगा। बट इधर के लव में कोई वो फ़र्क नहीं होता ना, बहुत फ़र्क होता है, समझ रहे हो। मतलब कि हमारे यहाँ क्या है कि देखो ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो कुछ ना कुछ तो मतलब एग्जाम्पल, मतलब कि सारे स्क्रिप्ट एक ही टाइप का होता है, ठीक है। अपने इंडिया के जितने भी होते हैं ना, वो सारे टिप एक ही टाइप के होते हैं, इसलिए उतना पिक्चर चल नहीं पाता है। और जो डायरेक्टर जो करता है वो क्या करता है, दूसरे की जो सीन होती है उसको कॉपी करता है, बस इसलिए बेकार है, पूरा हर चीज़ बेकार हो रखा है। हमारे यहाँ किसी चीज़ के ऊपर बात नहीं होती, तो अपने फ्यूचर के बारे में कहाँ से बात होगी। फ्यूचर के बारे में कोई बताने वाला होगा तब ना बात करेगा, कोई बताने वाला नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि अपनी फीलिंग्स को ना दबाओ मत, ज़या करो। जितने भी आपके अपने हस्बैंड है या फिर आप चाहते हो फ्यूचर में किसी को अपना बनाना, ठीक है, तो आप है कि बेसिक चीज़ है कि आप उसे बता दो अपनी बात, ठीक है। बेसिक अपनी दिल की बात बता दो। क्या पता वो आपको रिजेक्ट कर दे, क्या पता आपको एक्सेप्ट कर दे, वो इतने में आपको सुसाइड करने की उम्मीद नहीं आएगी, ठीक है ना। अगर मैंने अपने बताया नहीं उसमें फ्यूचर वाला, मतलब कि हस्बैंड को या फिर किसी को अपने दिल की बात नहीं बताई, अंदर ही अंदर रखे उसे, तो वो एक ज्वालामुखी, क्या बोलते हैं उसको, वेलकनो होता है ना, उसकी तरह हो जाता है, ठीक है ना। वेलकनो किसी दिन फटता है ना, बहुत बहुत जहर उगलता है वेलकनो, ठीक है ना, जहरीली गैस उगलता है, इसी टाइप से आपकी लाइफ भी हो जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा ना आप वो मत कीजिए कि अपने अंदर सेटिस्फाई मत कीजिए कि हाँ मैं ठीक हूँ, ये मत हो, ठीक है ना। आप कैसे भी करके बयां कीजिए। देखो मैं अपनी बता, ठीक है, मैं इतना फ्रस्ट्रेशन था ना, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन था, मैं अपने घर वालों को भी नहीं बता रहा था। मैं धीरे जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, मेरी सारी थकान चली गई थी, मतलब मैं जितना टेंशन था मेरे माइंड में सारा खत्म हो गया। अभी मतलब ये टेंशन क्या हो जानते हो, EMI आती है ना अपनी, EMI मेरा भी प्रॉब्लम है। EMI अगर ख़त्म हो जाएगी तो मैं और ज़्यादा हैप्पी हो जाऊँगा, शादी करूँगा अभी या फिर ना करूँगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जीना सीख लिया है। पहले मेरे को जीना नहीं आता था, मैं सोचता था कि मेरी वाइफ ऐसी आएगी तो ऐसे होगी, मैं ऐसा उसके साथ करूँगा, ये होगा, मैं प्यार करूँगा वगैरह वगैरह के A to Z, मतलब हर तरीके से हमने सोचा था। बट मेरे साथ भी कुछ हुआ ना, तो मैंने सब चीज़ को इग्नोर किया और फिर मैंने एनिमे देखना चालू किया। लेकिन एनिमे जैसी अगर किसी को भी लड़की को बनना है तो बन जाओ यार, वो बंदा खुश रहेगा और तुम भी खुश रहोगे। तुम्हारे लिए वो लड़का कुछ भी कर सकता है, अपने आप को गिरवी रख के आपको खुश रख सकता है, याद रखना। लेकिन आप अगर चाहते हो कि नहीं हम एटीट्यूड में ही रहेंगे, तो ये सबसे बड़ी भूल है आपकी, ठीक है ना। आपको कोई वैल्यू नहीं है, आपकी लड़कों के सामने आपकी कोई वैल्यू नहीं। अगर आप एटीट्यूड में रहते हो, आप बोलते हो कि हम सुंदर हैं, हम ऐसे हैं वगैरह है, तो ये सबसे छोटी सोच है आपकी, ठीक है ना। लड़कों को वो नहीं चाहिए, आप सुंदर हो उससे कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपकी फीलिंग्स, कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो, आप उसकी केयर कैसे करते हो। आप चाहते हो कि नहीं मैं हमेशा ही ऐसे ही रहूँगी, उसको मेरे आगे झुक के रहेगा, लेकिन आप उसके काबिल बनो तब झुक के रहेगा, वरना आपको तो कोई 1% की वैल्यू नहीं देगा। जितने भी लोग एटीट्यूड में रहते हैं ना, कोई भी लड़कियाँ, सीधे बोलो, अगर आपको लाइन भी मारा है लड़का, सीधे बोल दो आपको अगर पसंद नहीं है तो नहीं, और हाँ तो हाँ। लेकिन 4 लड़कों को घुमाओ मत अपने पीछे, क्योंकि आप अपने साथ अपनी पूरी जनरेशन को ख़राब कर रहे हो। चलो फ्यूचर में मैं एग्जांपल बता रहा, अगर आपने ऐसा कर रहे हो कि कई लोगों को अपना फिरा रहे हो, मतलब आगे पीछे घुमा रहे हो, उससे आपकी शादी होती है, तो आपकी जो नई जनरेशन आएगी ना, जो आपकी बेटी हो या फिर बेटा कोई होगा, वही काम करेगा ना, तो वैल्यू किसकी गिरेगी आपकी। कोई कहीं पे देख लेगा, अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड की बच्चियाँ हैं, अगर उसके सामने मुंह पे बोल दिया तो उसको क्या फील होगा, ये तो सोचो। नहीं सोचते ना आप, यही दिक्कत है। मैं तो बोलता हूँ कि सीखो यार, हमसे मत सीखो, जितनी बाकी कंट्रियों की जो एनिमे वगैरह होती है या फिर मूवी वगैरह होती है। देखो एनिमे में क्या है कि जापानीज एनिमे में जो होता ना वो जापानीज एनिमे में क्या है कि देखो हर एक डिटेलिंग को बताया जाता है, ठीक है, मतलब हर एक बारीकी जो लव के बारे में होता है या फिर फीलिंग्स के बारे में होता है, हर एक बारीकी को बताया जाता है।
कोरियन में भी वैसा है, ठीक है ना। कोरियन अगर आप सीरीज़ देखते हो, आप वेब सीरीज़ देखते हो कोई भी, तो उसमें आपने नोटिस नहीं किया होगा, शायद मेरे ख्याल से नहीं नोटिस किया होगा आपने। आप क्या देखते हो मैं आपको बताता हूँ, मेरे पता है कि आप क्या देखते हो। आप लड़की या फिर लड़के दोनों को बोला, ठीक है। जो भी कोरियन देखते हो आप क्या देखते हो, आप उनके स्किन को देखते हो, उनके फीलिंग्स को, उनकी रियलिटी को आप महसूस नहीं करते। आप क्या देखते हो कि वो सुंदर है, हम भी ऐसे सुंदर बन जाएंगे। खास करके उन लोगों को बोल रहा हूँ मैं। वो लड़कियाँ होती हैं ना जो कहते हैं कि इंडिया के लड़के अच्छे नहीं, BTS सही है, BTS सही है। BTS सही नहीं है भाई, ठीक है ना। रियलिटी वो सही नहीं है। उनके सारे तो काफ़ी लड़कियाँ हैं, ठीक है। वो लोग भी चाहते हैं अच्छा में भाई, उनके भी फीलिंग्स है, ठीक है। वो भी जैसी चाहती हैं लड़कियाँ वैसे आप नहीं हो, आप वैसे लड़के नहीं हो। जब इंडिया के लड़का, मैं खुद बोल रहा हूँ इंडिया का होगा, कि आपके अंदर वो फीलिंग्स नहीं है, आप महसूस नहीं कर सकते किसी के ट्रस्ट को, तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो आपको क्या बोलते उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर आप इंडिया के लड़कों को अगर आपने अच्छे से अगर समझ लिया, तो आप कोरिया के लड़कों को भी समझ सकते हो, ठीक है ना। नॉर्मली आप स्किन पे मरते हो, स्किन तो लड़के यहाँ भी बना सकते हैं, बट उनकी प्रॉब्लम क्या जानते हो, मजबूरी है अभी, क्योंकि हर लड़के के पास, किसी के पास EMI है, किसी घर की प्रॉब्लम है, किसी के पेरेंट्स ही नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है ना। लेकिन अपने आप को लड़का क्या करता है, कैसे भी करके स्टेबल करने की कोशिश करता है। लड़का स्टेबल के चक्कर में ही मर जाता है, ठीक है। क्यों जानते हो, उसकी जो पार्टनर होती है, वाइफ या फिर कोई भी उसकी गर्लफ्रेंड वगैरह जो भी है, फ्रेंड जो है, कोई उसके सपोर्ट में नहीं आता, वो अकेला होता है। तो देखना अकेला ना हो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अकेला अगर वो होता है ना पत्ती, तो हवा में उड़ता रहता है इधर, ठीक है ना। अगर वो बड़ा झाड़ गिर जाए तो जमीन में, उसको उड़ाना कोई बहुत बड़ी बात है, नहीं उड़ सकता वो हवा में हल्के झोंके से। तो आप मदद करो अपने पार्टनर की, वो आपको खुश रखेगा, मतलब खुश रहेगा ना, तो हाथ बटाया करो हर चीज़ में। ऐसा नहीं है ना कि अब जैसे कि अब पैसे हो गए या फिर किसी चीज़ के लिए आप बोल रहे हो कि लड़की और लड़के बराबर है, काम वैसे सेम ही है, तो आप वही करो ना, सेम है तो भाई हर चीज़ क्या बोलते उसको, मैनेज क्या करो दोनों एक साथ। अगर बोल रहे हो कि लड़का ही कमाएगा, हम तो बैठे रहेंगे, हम मूवी चलेंगे, हम सीरियल देखेंगे, तो ये गलत है। ऐसे करोगे तो ये लाइफ नहीं चलेगी, आप खुश कभी नहीं रह सकते। रियलिटी को समझो। आप कोरियन अगर सीरीज़ देखते भी हो, कोई वेब सीरीज़, तो ध्यान से नोटिस करना कि उनकी रियलिटी क्या है, लव स्टोरी क्या है। हमारे यहाँ आपको समझ नहीं आती कोरियन, आपको क्या वो हिंदी में मिल जाएगी, ठीक है ना। अभी हिंदी में काफ़ी सारी डबिंग में आती है, तो अच्छे से फीलिंग्स को केयर करो, ना कि स्किन को क्या हम भी बना सकते हैं वैसा, ठीक है ना। लेजर ट्रीटमेंट, सुई वगैरह जितने भी होते हैं ना, इंजेक्शन, उन लोग को मैंने हमने रिसर्च की उसके बारे में। वो लोग सर्जरी कराते हैं, ठीक है अपना, वो सर्जरी हम भी करा सकते हैं, समझ रहे हो। इतना खर्चा आता है, बट उनका बजट है, हमारे पास नहीं है, बस ये दिक्कत है। तो मेरा तो यही मानना है कि लड़कों की वैल्यू करो यार, फीलिंग्स को समझो। आप अपनी फीलिंग्स को, लड़कों की फीलिंग्स को समझोगे ना, लड़के आपकी फीलिंग्स को समझेंगे, आपके लिए हर चीज़ करेंगे, बट उनके फीलिंग्स को समझो, समझ रहे हो।